एक जमाने की बात है। एक छोटे से पुरसुकून गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो उम्र के आखिरी हिस्से में थी, मगर उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें मेहरबानी की रोशनी बसी हो। उसके चांदी जैसे सफेद बाल और झुर्रियों से भरा नर्म चेहरा उसे गांव की सबसे मोहतरम शख्सियत बना देता था। गांव का हर शख्स उसे चाहता था, क्योंकि वो हमेशा खुश रहती थी, चाहे जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों न हो। वो गांव के किनारे एक छोटे से घर में अकेली रहती थी, बरगद के बड़े दरख्त के नीचे। ना उसका शौहर था और ना ही कोई बच्चा, मगर फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करती थी। वो हर रोज दरख्त के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और अपनी मुस्कुराहट सब में बांटती रहती। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। कोई किसान था, कोई बढ़ई और कुछ बाजार में छोटे काम करते थे। कभी बारिश न होती तो फसलें सूख जाती, कभी कोई बीमार पड़ जाता तो घर का खर्चा रुक जाता। जिंदगी आसान नहीं थी, इसलिए अक्सर लोग परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन एक नौजवान औरत, राधा, रोती हुई बूढ़ी औरत के पास आई। उसके चेहरे पर खौफ, फिक्र और बेबसी लिखी हुई थी। राधा ने कपकपाती आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मेरा शौहर काम की तलाश में शहर गया था, लेकिन उसने अभी तक पैसे नहीं भेजे। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बहुत डरी हुई हूँ। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, बेटी बैठो, मुझे बताओ तुम्हें लगता है क्या होने वाला है। राधा ने आंसू पोंछे और कहा, मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होगा। कहीं ऐसा न हो कि मेरे शौहर को काम ही न मिले और वो हमें भूल जाए। बूढ़ी औरत ने मोहब्बत से सर हिलाया और बोली, राधा, जब हम बुरा सोचते हैं ना तो दिल और ज्यादा भारी हो जाता है, लेकिन अगर हम अच्छा सोचें, उम्मीद रखें तो दिल हल्का हो जाता है और कभी कभी अच्छा वाकई हो भी जाता है। राधा ने थकी हुई आवाज में पूछा, लेकिन जब हर तरफ परेशानी हो तो अच्छा सोचा कैसे जाए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और उसने कहानी शुरू की। एक बार एक गरीब आदमी था। उसके पास न खाने को था, न पहनने को और न ही कोई अपना। वो दरिया के किनारे बैठकर रोता रहता था। एक दिन एक बूढ़ी मुसाफिर औरत वहां से गुजरी। उसने उसे रोता देखा तो पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो। आदमी ने अफसोस से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुश कैसे रहूं। बूढ़ी मुसाफिर औरत ने आसमान की तरफ देखा और बोली, तुम्हारे पास ये बहता हुआ दरिया है, ये हरे भरे दरख्त, ये रोशन सूरज, ये सब जिंदगी की खूबसूरती है। अगर तुम हमेशा उस चीज के बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं, तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम वो देखना शुरू करो जो तुम्हें मिला हुआ है, तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। आदमी ने ये बात सुनी। उसने अपनी आंखें साफ की और पहली बार इर्द गिर्द की खूबसूरती को महसूस किया, और तब से उसकी जिंदगी बदलने लगी। बूढ़ी औरत ने कहानी खत्म की और राधा से नरमी से कहा, देखा, जिंदगी किसी जादू से नहीं बदलती, सोच बदलने से बदलती है। जब तुम मुस्बत सोचती हो तो मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा होती है। राधा ने धीरे से पूछा, तो क्या वाकई मेरी सोच मेरी जिंदगी बदल सकती है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज अच्छा दिन होगा, तो तुम्हें ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और दिल में उम्मीद पैदा होगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ बुरा सोचोगी तो तुम कमजोर पड़ जाओगी। राधा ने आहिस्ता से कहा, मैं समझ गई, मैं आज से अच्छा सोचने की कोशिश करूंगी। बूढ़ी औरत 2023 ने प्यार से कहा, बस यही पहला कदम है। वक्त गुजरता गया। राधा हर रोज सुबह उठकर खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। वो मेहनत करती, बच्चों का ख्याल रखती और दिल में उम्मीद जगाए रखती। फिर एक दिन उसे शौहर का खत मिला। उसमें लिखा था, मुझे शहर में काम मिल गया है, मैं जल्द पैसे भेज रहा हूँ। राधा की खुशी की कोई हद न रही। वो भागती हुई बूढ़ी औरत के पास पहुंची और सारी खुशखबरी उसे सुनाई। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटी, जब हम अच्छा सोचते हैं तो जिंदगी में अच्छा आने लगता है। मुश्किलें तो हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम उनका मुकाबला उम्मीद से करें तो जीत हमारी होती है। वक्त गुजरने के साथ बूढ़ी औरत की दानाई पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके पास अपने मसले लेकर आते और वो सबको एक ही सबक देती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और यूं पूरे गांव में मुस्बत सोच की रोशनी फैल गई।